हेलो दोस्तों, तो हम लोग डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, 20 अगस्त 2021 को होने वाला है यूपी ट्रिपल सी पेट का पेपर और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 20 क्वेश्चन डीआई से आने वाले हैं। ठीक है, कुल मैथ से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और देखिए, एसएससी के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो एसएससी के एग्जाम में भी आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं डीआई से। तो ये आपको हर जगह फ़ायदा करेगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो दिला ही देगा। ठीक है, चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें। और एक आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर यूपीपीसीएस /SSC /पेट रेलवे एग्जाम के नाम से चैनल है। इसमें आपको कम से कम 1200 से 1300 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अभी 1200 से 1300 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं और जांच भी सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो देखिए, अगर और मान लीजिए आप सब्जेक्ट वाइज देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री वाला मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें मैं सबका लिंक दिया रहता हूँ, तो आप इस चैनल को ढूंढ लेंगे तो बाकी सारे चैनल, मेरे जितने भी चैनल इसमें हैं सब्जेक्ट वाइज हैं, जैसे यूपी स्पेशल चल रहा है ये भी आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री है ये भी मिल जाएगा, स्टैटिक है मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सारी चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इंटरेस्ट दिखाएंगे उसी तरीके से सारी चीज़ें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ओके, तो देखिए, और इससे इन डीआई से, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से मैं लगभग डेटा लगभग नहीं, मतलब 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ आप जाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं डीआई से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले तो हम निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या है? निर्देश क्या दिया है कि नीचे दिया गया वृत्त आरेख एक विशिष्ट महीने में 5 अलग अलग दुकान ए बी सी डी और ई द्वारा बेचे गए मोबाइलों के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, विशिष्ट महीने में कुल मिलाकर 5 दुकानों द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या कितनी है? 36,000 है। ठीक है, अब उनका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो किया है कि कौन यहाँ पर, जैसे दुकान ए द्वारा कितने प्रतिशत? 24% यानी 24% एंड 24%। शॉप बी द्वारा कितना है? 17% नहीं 17% है। शॉप सी द्वारा कितना है? 21% है एंड 21%। और शॉप डी द्वारा कितना है? 18%। और शॉप ई द्वारा कितना है? 20%। ठीक है, यहाँ पर आप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले को हम बात कर लेते हैं। नीचे दी गई तालिका 5 दुकानों द्वारा बेचे गए ओप्पो और रेडमी मोबाइलों की संख्या के बीच अनुपात दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपको रेशियो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? रेशियो यानी अनुपात दिया गया है। जैसे दुकान ए द्वारा ओप्पो मोबाइल और रेडमी मोबाइल का जो बेचने का अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस क्वेश्चन के मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ताकि अगर मैं कहीं पर डायरेक्ट कोई चीज़ अप्लाई करूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए कहीं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ, तो वो चीज़ आपको आराम से समझ में आए। इसके लिए बस आपको 2 मिनट देखना पड़ेगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैंने ए के लिए ही मैं निकालना शुरू किया। ठीक है, ए के लिए। ठीक, तो देखिए दुकान ए द्वारा कितने पूरा पूरा मोबाइल कितना बेचा है? पूरा मोबाइल 36,000 बेचा गया है। तो दुकान ए द्वारा कितना बेचा गया है? दुकान ए द्वारा बेचा गया है यानी 36,000 का 24%। तो सबसे पहले हम 36,000 का 24% निकाल लें, तो 36,000 का जो 24% है वो कितना आएगा? तो जब हम इसको काट पीट करके यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ। कितना है? तो देखिए दुकान ए की बात हम कर रहे हैं, ए द्वारा टोटल मोबाइल कितना? टोटल मोबाइल, तो देखिए यहाँ पर 360 आया है, 360 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ 24 बचा है तो 24। चलिए इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए एक जीरो थे तो एक जीरो मैंने बचा दिया। 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक को 24 आएगा, 24 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, और 6 दूना 12 2 14 कैरी हो गया, 3 चौक को 12, अब 12 दूनी 24 26, 6 2 कैरी, 3 दूना 6 2 8, यानी टोटल कितने मोबाइल बेचा गया ए द्वारा? 8640। देखिए अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, अभी मैं जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि आप और यहाँ से डायरेक्ट कैसे आप करेंगे उस चीज़ को मुझे समझाना है। ठीक है, देखिए ये टोटल मोबाइल दुकान ए द्वारा बेचा गया है। ठीक है, टोटल मोबाइल मतलब टीएम मतलब टोटल मोबाइल। इसमें क्या है? ओप्पो भी है और रेडमी भी है।
ठीक है। ओप्पो और रेडमी का ए में अनुपात कितना दिया है, तो ए में अनुपात आपको दिख रहा होगा 5:3 दिया है। ठीक है, तो क्या हम इसको 5x और 3x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं। अगर इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर डिवाइड करेंगे इधर यानी भाग, इधर सब ट्रैक्टर घटाएंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक बात बताइए, ओप्पो और रेडमी को मिलाकर जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या यही संख्या हमको मिलनी चाहिए, बिल्कुल। तो हम एक बात यहाँ से कह सकते हैं कि नहीं, कि 5x और प्लस 3x, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 8x है यही संख्या है कि नहीं है, तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि 8x जो है वो 8640 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो हम ओप्पो और रेडमी को जोड़ेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए। तो मैंने ओप्पो और रेडमी को ही तो जोड़ कर लिखा है, तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। 64, 6 नहीं जा रहा है तो 0 लगा देंगे, अब 64 बन जाएगा तो 8×8 = 64 हो जाएगा और एक 0 बच गया, लगा देंगे। ठीक है, अगर आप ये नहीं काट पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ओके, अब हमको अगर ओप्पो की संख्या फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1080 से। अगर हमको रेडमी की संख्या फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1080 से। ठीक है, अभी मैं नहीं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बस समझाना था। देखिए कर क्या रहे हैं आप, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी 8 से किसको डिवाइड करना है, तो जो परसेंटेज यहाँ मैंने निकाला है उसी को डिवाइड करना है। इसी 8 से इस परसेंट इसको यहाँ जो निकाला है, देखिए यहाँ मैंने जो चीज़ें डेटा फाइंड आउट किया है वो यही तो है, तो इसी को मैंने कितने से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 8 से मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। ठीक, ओके। तो अब 8 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा यहाँ से आएगा वो x की वैल्यू आएगी। चलिए इतना सब रखिए, इसी तरीके से कर लीजिएगा, ज़्यादा सही है। आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए इतना चीज़ें तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए डायरेक्ट कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इतनी चीज़ें लिखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कि 36,000 का 24% आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 36,000 का 24% आप आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ओप्पो की संख्या कितनी है, ओप्पो की संख्या अगर मान लो पूछ रहा हूं दुकान ए में, तो आपको करना क्या है, ओप्पो की संख्या निकालना है तो जितना ओप्पो का परसेंट वो रेशियो है उसको लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे इन दोनों की संख्या से, दोनों के सम से। मतलब 5 और 3 के सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली अगर आपको ओप्पो की संख्या दुकान ए में फाइंड आउट करना, ओप्पो की संख्या दुकान ए में फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूँ डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। पहले दुकान ए में कुल संख्या निकाल लीजिए, मोबाइल की कुल संख्या निकालने के लिए आपको इतने स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, कुल संख्या निकल गया, फिर ओप्पो की संख्या निकालना है तो ओप्पो को क्या करेंगे, 5 रख देंगे, 5 को कितने से डिवाइड कर देंगे, दुकान ए में जो जो रेशियो दिया गया उससे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं डायरेक्ट अब लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आंसर आपको बनता चला आएगा और अभी 2-3 बार मैं सॉल्व करूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दुकान डी द्वारा बेचे गए, तो पहले दुकान डी को देख लेते हैं। तो ये ए है, बी है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, दुकान डी की हम बात कर रहे हैं, दुकान डी द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या की हमें बात करना है। ठीक है, तो दुकान बी द्वारा बेचे, पहले दुकान डी द्वारा मोबाइलों की संख्या कितना निकालेंगे, तो टोटल मोबाइल जो होगा, टोटल मोबाइल, टोटल मोबाइल कितना हो जाएगा, तो देखिए 36,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, डी में 18%, तो 36,000 का 18% निकाल लीजिए। अगर अब आपसे पूछिए कि दुकान डी में ओप्पो मोबाइल निकालना है आपको, तो दुकान डी देखिए कहाँ, दुकान डी यहाँ ओप्पो मोबाइल 3 है, तो क्या करना है, जो डेटा यहाँ लिखे हैं 36,000। ठीक है, अब हमें ओप्पो की संख्या निकालना है, तो ओप्पो पहला वाला है तो 3 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 को इनके सम से डिवाइड करेंगे, 3 तो 5 से। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें दुकान डी में ओप्पो की संख्या मिल जाएगी। और अब देखिए
आगे अब कह रहा है कि और दुकान बी द्वारा बेचे गए रेडमी मोबाइल, तो सबसे दुकान बी को द्वारा बेचे गए टोटल मोबाइल निकाल लेते हैं। टोटल मोबाइल कितना हो जाएगा, तो टोटल मोबाइल 36,000 का, 36,000 का, बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, 17% है, तो 17% निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें रेडमी निकालना है, दुकान बी द्वारा रेडमी निकालना है, तो रेडमी के लिए देखिए इसी संख्या को, ये टोटल मोबाइल को कितने अनुपात में हमें सॉल्व कर देना है, 17/100। इसको किस अनुपात में सॉल्व करना है, तो देखिए बी है, बी कहाँ है, बी यहाँ पर है, 4:5 में, तो रेडमी पूछा है, तो रेडमी 5, हमें रेडमी 5 दिया है, तो 5 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 और 4 9 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा। इन्हीं का हमसे क्या पूछा है, इसका और इसका हमसे अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अनुपात पूछा है तो सीधा सीधा इसको रख कर हम काट लेते हैं। तो देखिए डी में ओप्पो की संख्या और बी में रेडमी की संख्या का अनुपात हमसे पूछा है, तो हम काम करते हैं 36,000 गुणे 18 गुणे, आप चाहो तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से आप इसको काट सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप जल्दी समझ रहे हैं तो 3/5 हो जाएगा। डेटा थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, वैसे हमको वहीं काट देना चाहिए था। चलिए एक काम करते हैं, 36,000 को काट ही लेते हैं यहीं से। ठीक है, 36,000 को नहीं लिखते हैं क्योंकि देखिए 36,000 दोनों में है, तो हम 36,000 को क्या करते हैं, हटा देते हैं, वहीं से काट लेते हैं। आप समझ जाएंगे आराम से, बस हम जैसे जैसे दिखा रहे हैं आप देखते रहिएगा। देखिए हमको इसी इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है, तो 36,000 यहाँ पर भी है, 36,000 यहाँ पर भी है, कट जाएगा, 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचे उनको हम लिख लेते हैं। क्या बचे हैं ऊपर, क्या बचे हैं ऊपर, बचे हैं 18 × 3/5, और यहाँ नीचे कितने बचे हैं, 17 × 5/5। ठीक है, तो देखिए ये इससे कट जाएगा, कट गया, 9×2 = 18 कट जाएगा। ठीक है, कट गया, कितना बचा, 2×3 = 6, तो इधर कितना बचा, 6:17। तो ये तो हमारा आंसर 6:17 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो सकता कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ हुआ। कहीं कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन अगर कहीं गलत हुआ होगा तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ। हाँ, थोड़े से मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, सॉरी, 5 ही रहेगा, देख लीजिएगा अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो उसको। ठीक है, तरीका बाकी यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अभी तो इसमें हम लोग जो सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग तो इसमें डेटा है नहीं, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी दुकानों द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की कुल संख्या, सभी दुकानों द्वारा ओप्पो मोबाइल की कुल संख्या, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ओप्पो मोबाइल आप निकाल सकते हैं, पहले तो यहाँ कुल मोबाइल निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुल मोबाइल यहाँ से कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ 36,000 है, ठीक है, 36,000 का कितने परसेंट है, 36,000 का 24% जब आप निकालेंगे, 36,000 का 24%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 36,000 का 24% कितना आया, 86 40 कुछ करके आया था, कितना आया था, चलिए एक बार मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, इसको काट देता हूँ, तो कितना जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक को, एक जीरो रह जाएगा यहाँ पर क्योंकि एक जीरो है, 6 चौक को 24, और 6×2 = 12, 2 14, 14 कैरी आ गया। ठीक है, और 3 चौक को 12, 26, 2 कैरी, और 3×2 = 6, 2 = 86। ठीक है, इस 86 में हमें किसकी संख्या, ओप्पो की संख्या निकालनी है, तो यहाँ से हम ओप्पो की संख्या निकाल लें, दुकान ए में ओप्पो की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 8640 का कितने रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 5 अपॉन टोटल कर देंगे 8। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 1 0 64, 8 8 64। ठीक है,
बच जाएगा इतना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ठीक है। अब आप यहाँ पर ओप्पो की संख्या बी में निकालेंगे तो कैसे, ओप्पो की संख्या बी में कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर टोटल 36,000 है, 36,000 का आप कितना परसेंट निकालेंगे, 17% निकालेंगे तो कुल मोबाइल की संख्या मिल जाएगी। कुल मोबाइल की संख्या यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 है, और 17 छक्के 102, तो 2 आ जाएगा, और 17 3 51 और 10 61, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए बी में ओप्पो की संख्या निकालने के लिए कुल कुल मोबाइल, बी में कुल मोबाइल की संख्या कितनी आ गई, 61, 20 आ गई। तो ओप्पो की संख्या निकाला नहीं, 5 बट्टे क्या कर देंगे, इनका सम कर देंगे, तो 4/9 कर देंगे। 9 से इसको हम काट लेंगे, तो 9 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 9 से जब हम काटेंगे तो देखिए 9 9 छक्के 54, 54 और 7 बच जाएगा यहाँ से, तो 72 9 8 72, यानी कितने बार में कट जाएगा, 680 बार में कटेगा। और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/32 को 2 हो जाएगा, और 4 छक्के 24 और 3 हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से हम सी में भी निकाल लेते हैं। तो सी में ओप्पो की संख्या, तो सी में पहले हम कुल देख लेते हैं कितना था, 36,000 का कितना परसेंट निकालना है, 36,000 का 21% निकालना है। तो 36,000 का 21% यहाँ से निकाल लेंगे तो कुल मोबाइल की संख्या कितनी आ जाएगी, 0, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 कैरी हो गया, 3 एक कम 3, और 12 3 15 5 कैरी हो गया, और 3 एक कम 3 यानी 12 3 15 5 एक कैरी हो गया, और 3 दूना 6 1 7, ठीक है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 7 5 6 0, और मल्टीप्लाई बाय कितने कर देंगे, किसका निकालना है, सी का निकालना है, ओप्पो का निकालना है, तो 1/3 क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। एक जिसका पूछा है उसको ऊपर कर देंगे, बाकी सम से डिवाइड कर देंगे, सम मतलब योग से, तो 1 और 2 का योग कितना हो जाएगा, 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, तो देखिए यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6 0, हमको यहाँ से मिल जाएगा 25 20, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 25 20। इसी तरीके से आप किसको निकाल लीजिए, देखिए ये सब डेटा आपको पीछे यूज होगा, ठीक है। और ऐसे अगर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब उसमें आपको टाइम मिलेगा उस एग्जाम में, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम डी में ओप्पो की संख्या निकालें तो सबसे पहले हम डी में देखते हैं, 36,000 का 18% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36,000 का 18% जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 18 जीरो है, जीरो हो जाएगा, 18 18 छक्के 108 हो जाएगा, और 18 3 54 और 10 हो जाएगा 64, ठीक है। यानी 64 80 का किस रेशियो में डिवाइड करना, 64 80 को 3 और 2 के अनुपात में डिवाइड करना है, हमें ओप्पो पूछा है, तो ओप्पो को हम रख देंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे इनके सम से, यानी 3 और 2 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से पहले इसको हम काट लेते हैं, 5 एकम 5 दूना 10 40 48 5 45, 3 5 छक्के 30, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 3 छक्के 18, और 3 9 27 है, 1 28, 2 हो जाएगा, और 12 3 36, 2 38, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आइए ई में ओप्पो की संख्या निकाल लेते हैं। तो ई में पहले हम देख लेंगे 36,000 का 20% कितना हो जाएगा, 36,000 का 20% जब हम निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, 36 दूना 72, और कितने जीरो, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, यानी 7200। तो हम यहाँ से पेन के कलर चेंज कर लें तो देखिए 7200 का कितना, किस अनुपात में हमें करना है, ओप्पो का निकालना है, तो 3/4 कर देना है, तो 3/4 इसको हम काटेंगे, देखिए 4 4 एकम 4, 3 बचेगा, 32 4 8 32, अब 2 जीरो बच गया, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इनको हम 18 दूनी 36 54 हो जाएगा, 5400, बस इसी को ऐड कर लेना हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमें ओप्पो मोबाइल की कुल संख्या पूछा इसलिए हमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है। ये डेटा देखिए, ये सभी डेटा आपको पीछे क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे, तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम दे दिए तो पीछे वाले क्वेश्चन के लिए दिक्कत होगी, नहीं, अब इतने से आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर इतना कैलकुलेशन आप कर दिए तो हर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए सारा कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। बाकी सारे क्वेश्चन है सिर्फ आपको यहाँ से डेटा देखना है, पीछे आंसर आपको बताना है, ठीक। चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8 हो जाएगा यहाँ पर,
0 8 10 12, 12 का 2 हो जाएगा, एक हासिल है तो 1 4 1 5, 13, 13 18 और 18 7 25 और 4 हो जाएगा 29, 2 हासिल है तो 2 5 2 7 3 10 12 14 19, तो कितने जगह 19,928। तो देख लेते हैं 19,928 कहीं है, तो 19,928 आपका आंसर सेकंड में दिख रहा है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 19,928। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब बाकी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते समय इसी पीछे के ही डेटा का यूज करने वाले हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो आपका क्वेश्चन देखिए अब हो गया। अब बस अब बाकी सभी निम्नलिखित में से किस दुकान में सबसे अधिक रेडमी मोबाइल बेची। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में आप आ जाइए। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर तो देखेंगे तो एक मिनट, पीछे वाले पीछे वाले डेटा जब यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए ओप्पो की संख्या निकाल लिए हैं, ओप्पो की संख्या निकाल लिए हैं, तो क्या यहाँ से आप रेडमी की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। हर एक दुकान की रेडमी की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए कुल मोबाइल की संख्या कितनी है, कुल मोबाइल की संख्या यहाँ पर आप निकाले हैं इतना, जैसे एक की बात कर रहे हैं। चलिए यहीं पर मैं छोटा छोटा लिखते चलता हूँ ताकि आगे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए कुल मोबाइल की संख्या यहाँ पर आप निकाल दिए हैं, ओप्पो का निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर टोटल भी निकाल चुके हैं। तो अगर हमें दुकान ए में रेडमी की संख्या निकालने के लिए आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, 8640 में से कितना आप घटा देंगे, 5400 घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 40 और कितना बचे, 6 में से यहाँ से 2 बच जाएगा और 8 3 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी में अगर आपको से रेडमी की संख्या पूछे तो बी में टोटल कितने हैं, बी में टोटल है 6120 और माइनस कर देंगे 2700, बी का जो ओप्पो वाले हैं उसको माइनस कर देंगे तो 20 तो 20 यहाँ 0 0 हो जाएगा और एक सात है तो एक 11 7 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5 5 में से 3 3400। ठीक है, इसी तरीके से आप और किसका निकाल लेंगे, इसी तरीके से आप सी में निकाल देंगे रेडमी की संख्या, सी में किसकी संख्या निकाल देंगे, सी में रेडमी की संख्या निकाल लेंगे, सी में रेडमी की संख्या निकालेंगे तो सी में टोटल मोबाइल कितना निकाले हैं, 7500 निकाले हैं, 7560 निकाले हैं। तो 7560 में से हम किसको घटा देंगे, सी में ओप्पो की संख्या यहाँ पर दिख रहा है 2520, हम यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए इसमें से घटा रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 8 बचेगा क्योंकि यहाँ 0 है 2 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से तो आप अपने हिसाब से इसको घटा लीजिएगा, जितना फास्ट आप घटा लेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 4 यहाँ से 14 9 5 14 हो जाएगा और यहाँ से 6 बचेगा, 6 में से 2 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी सही डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमसे पूछेगा आंसर सिर्फ उसी का निकालेंगे। मैं यहाँ पर सारा कैलकुलेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बाकी कोई भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। अगर मान लीजिए आपसे डी में रेडमी की संख्या पूछे तो मैं यहाँ पर डी में रेडमी की संख्या यहाँ से निकाल देता हूँ। डी में रेडमी की संख्या अगर पूछे तो डी में कुल कितना आया है, 6400 आया है, 6480 आया है। और डी में ओप्पो की संख्या कितना है, यहाँ पर आप देख लेंगे तो ओप्पो की संख्या यहाँ से मिलेगा 3888। ठीक है, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 यानी 17 में से तो 9 8 17 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 यानी 13, 13 में से आप 8 घटाएंगे, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ 5 2 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको निकालना है क्या, देखिए सभी डेटा नहीं निकालना है। देखिए मैं इसमें एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दुकान में सबसे अधिक रेडमी की संख्या बिके। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, दुकान ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है और डी का निकालना है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, डी तक निकाल लिए हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस दुकान में सबसे अधिक रेडमी बेचा। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, सबसे अधिक किस में दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए 2500 है, यहाँ पर 3200 है, 3400 है, 4900, तो सबसे ज़्यादा सी दिख रहा है। तो हमारा तो आंसर यहाँ से बन गया, आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा यहाँ से दुकान सी द्वारा सबसे अधिक बेचा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि सभी दुकानों द्वारा बेचे गए रेडमी मोबाइल की कुल संख्या, सभी दुकानों द्वारा मिलाकर बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अब यहाँ पर 2 3 एक डेटा तो निकाल लिए हैं, कहाँ तक निकाल लिए हैं,
ये वाले में आते हैं, डी तक तो निकाल लिए हैं। तो यहाँ से भी रेडमी का, ई में भी रेडमी की संख्या आप निकाल लीजिए। तो ई में टोटल कितने मोबाइल बिके गए हैं, ए में 7200 बिके बेचे गए हैं। तो 7200 में से हम कितना घटा देंगे, ई में कितना है यहाँ पर 5400 घटा देंगे। ठीक है, 7200 में से जब आप 5400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 है, 4 है, नहीं घटेगा, 12 यानी 8, और यहाँ बचेगा 6 1। ठीक है, आप यहाँ से एक काम करिए, रेडमी की सभी संख्या को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो रेडमी की संख्या हम यहाँ से एक बार ऐड कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, 2 डेटा और बचा है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 डेटा और यहाँ लिख लेते हैं, कौन कौन सा है, एक ये वाला कितना है 2592, 2592, और एक और है यहाँ पर 1800, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 1800। ठीक है, बस इसको ऐड कर लेंगे तो हमें रेडमी की कुल संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 और 2, 8 4 12, 9 हो जाएगा 21, 2 8 2 10 5 15, और 15 9 हो जाएगा 24, 28 और 30, 3 कैरी हो जाएगा, 3 1 4 और 4 2 6 10 और 10 से 16। ठीक है, तो ये टोटल मोबाइल किसकी है, रेडमी की टोटल मोबाइल है, रेडमी की टोटल मोबाइल। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज, इसी का परसेंटेज पूछा है। तो रेडमी का जो परसेंटेज हमसे पूछा है, रेडमी के टोटल मोबाइल का जो परसेंटेज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यानी 16,012 को किससे डिवाइड कर देंगे, फाइनल टोटल कितने, कुल मोबाइल से हमसे पूछा है, कुल मोबाइल से। तो कुल मोबाइल कितने हैं, 3600 हैं। तो कुल मोबाइल 3600 से हमें क्या कर देना है, इसे डिवाइड कर देना है। तो 3600 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। बाकी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना परसेंट आता है। 4 से काट लेते हैं, देख लेते हैं 9 से कट रहा है कि नहीं, 4 से काटते हैं, चलो 4 से कट रहा है, 4 से काट लेते हैं। वैसे 6 से भी कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा क्या, 6 से नहीं कटेगा, 4 से काट लेते हैं। देखो 4 से काटते हैं तो क्या आएगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला आ जा रहा है तो आपको भरपूर टाइम मिलेगा, फिलहाल इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 4 से काटेंगे तो 9 चौको 36, 90 बार में कटेगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 0, फिर एक और 0 लगाएंगे क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, फिर हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, अगर इसमें आपको किसी तरीके से कन्फ्यूजन हो तो आप बेसिक जो डिवाइड करने का तरीका है आप वैसे लेकर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखिए इसको 4003 को 90 से हम सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो 3 डिजिट लेकर हमें चलना पड़ेगा। और 9 चौक को 36, 40 में 9 चौक को 36, 9 चौक को यानी 4 बार में चला जाएगा। तो 9 चौक को 36, 360 आ जाएगा, 0 10 4, 40 बचेगा, 3 उतर जाएगा, तो एक बार और चला जाएगा, 9 चौक को 36, 4 बार यानी लगभग 44.समथिंग% आएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर 44 के आसपास में कौन सा है। तो 44 के आसपास में देखिए यहाँ 40 है तो ये नहीं होगा, 42 है नहीं होगा, 46 है नहीं, 44 में यहाँ मिल रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है, पूरी डेटा थोड़ी फाइंड आउट करना रहेगा। बस आप देखते रहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दुकान सी द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या। अब एक बात बताइए, इतनी सारी डेटा पीछे अब निकाल चुके हैं, तो दुकान सी द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, कितना है, 2520 है, आज ही एकदम नीचे 2520। इसके द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2520 हो जाएगा, 2520। ठीक है, की संख्या दुकान ई द्वारा बेचे गए रेडमी मोबाइल की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पर दुकान ई द्वारा रेडमी मोबाइल की संख्या देख लीजिए। हाँ, ई द्वारा देखिए ये ई है, ई है, ई द्वारा रेडमी कितना बेचा गया, ई द्वारा रेडमी 1800 बेचा गया। तो यहाँ से 1800 का डेटा निकाल लीजिए, 1800 मिल गया आपको। ठीक है, क्या मिल गया, ई द्वारा बेचे गए रेडमी के मोबाइल की संख्या कितने हैं, 1800 है। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए जो पूछा है उसी हिसाब से लिख देना है। सी द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या, ई द्वारा बेचे गए रेडमी मोबाइल की संख्या का कितना परसेंट, ई द्वारा देखिए ई द्वारा बेचे गए मोबाइल की मतलब गुणा हो जाए संख्या का कितना परसेंट पूछा है, तो मान लेते हैं x% है, x/100 कर लेते हैं। कौन, ओप्पो मोबाइल, तो ओप्पो मोबाइल कर लिए। ठीक है, मतलब ओप्पो नहीं, ओप्पो कौन सा, सी के द्वारा ओप्पो। ठीक, सी के द्वारा ओप्पो, ये रेडमी है, ये ओप्पो सी के द्वारा। बस अब सबका डेटा आपको पता है। देखिए ई आर कितना निकालें, 1800 निकालें, 1800 रख दीजिए,
एक्स बट्टे 100 और ओप्पो सी द्वारा बेचेगा। ओप्पो की संख्या कितना है 2520 है, तो 2520 रख दीजिए। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गया, काट दीजिए। यहाँ 9 से कट जाएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 7 बचेगा 72, 9 अट्ठे 72, तो 280 बचेगा। फिर x को आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 14 दूना 28, तो 140% आ जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 140% आ जाएगा। तो 140% आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब आप काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।